से वापस आते ही रोहित सीधे अपने किशोर बेटे राघव के कमरे में चले गए और गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से बोले, यहाँ आकर अपने लाडले की करतूत सुन लो। क्यों, क्या हुआ? नंदनी थोड़ा सहम कर बोली। रोहित का गुस्सा ऐसा ही है, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना और गुस्से में किसी को भी कुछ भी कह देना। नंदनी सोच रही थी कि पता नहीं आज क्या हो गया कि यह ऑफिस से आते ही फट पड़े। यही सब सोचते हुए वह राघव के कमरे में गई तो रोहित राघव को घूरते हुए पूछ रहे थे, क्या हुआ था आज स्कूल में? नंदनी के चेहरे पे थोड़ी उलझन थी। उसने एक बार राघव को देखा और फिर रोहित की ओर पलट कर बोली, क्या हुआ है? क्यों इतने नाराज हो? क्या किया है इसने? अपने लाडले से ही पूछो, क्या किया है इसने? आज इसके स्कूल से फोन आया था कि इसने किसी लड़के के साथ मारपीट की है, इसलिए इसे 2 हफ्ते के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया गया है। प्रिंसिपल कल हम दोनों को उस लड़के के अभिभावकों से बात करने के लिए स्कूल में बुलाया है। यह सुनकर नंदनी हैरान रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि राघव बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था और किसी से भी कारण मारपीट करना उसके स्वभाव में नहीं था। वे दोनों राघव का मुंह देख रहे थे कि वह अपनी सफाई में कुछ कहेगा, पर सिर झुकाकर एकदम चुप बैठा था। यह देखकर रोहित का पारा सिर चढ़ने लगा और वह नंदनी की ओर देखकर बोले, तुम ही पूछो इससे क्या हुआ? मुझे तो कोई कुछ बताएगा नहीं, दुश्मन हूँ ना मैं इसका। और इतना कहकर वह गुस्से में बाहर निकल गए। वह नंदनी बहुत असमंजस में थी। एक तो उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि राघव ने ऐसा क्या किया है, दूसरा रोहित का व्यवहार उसे और परेशान कर रहा था। कम से कम आज तो अपना गुस्सा छोड़कर बेटे से बात करते। हमेशा मुझे आगे कर देते हैं। किशोरा अवस्था में है। राघव 100 तरह की समस्याओं से जूझ रहा होगा। शायद मुझसे भी खुलकर बात न कर पाए। क्या करूं, क्या ना करूं? इसी देहरादून में नंदनी बैठी थी कि राघव उसके पास आकर उसकी गोद सिर रख कर लेट गया। नंदनी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसने महसूस किया कि राघव अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नंदनी का कलेजा मुंह को आ गया कि ऐसा क्या हो गया है जो वह बता भी नहीं पा रहा। किशोरा अवस्था में बच्चों का रोना सहज नहीं होता। 15 साल का बच्चा किसी के सामने रोने में अपनी तौहीनी समझता है, क्योंकि यह उम्र ही ऐसी होती है जब उसे लगता है कि अपनी समस्याओं खुद सुलझा सकता है। पर सच तो यह है कि इस उम्र में ही उसे सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। नंदिनी बिना कुछ बोले राघव के सिर पर हाथ फेर रही थी और इंतजार कर रही थी कि जब राघव का मन शांत हो जाएगा तो शायद वह कुछ बताएगा। तकरीबन 10 मिनट ऐसे लेटे रहने के बाद राघव कुछ संभल चुका था। उठकर बैठने के बाद उसने नंदनी की ओर देखा और बहुत ही धीमी और दृढ़ आवाज में बोला, माँ, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए स्कूल से मुझे जो सज़ा मिलेगी मुझे मंजूर है, क्योंकि आपने ही तो मुझे सिखाया है कि गलत काम होते देख चुप रहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना गलत काम करने वाला। यह कर उसने नंदनी को बताया कि आज स्कूल में स्पोर्ट पीरियड ख़त्म होने पर उसकी सहपाठिनी प्रियंका कपड़े बदलने गई तो सुमित ने उसे पहले भी प्रिया को परेशान करता था
खिड़की के झरोखे से उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की। मैंने और मेरे दोस्त ने उसे पकड़ लिया और उसका फ़ोन छीन कर वह वीडियो डिलीट कर दी। इसी छीना झपटी में सुमित को थोड़ी चोट लग गई। हमने इस बारे में किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि प्रिया ने हमसे वादा किया था कि इन सब के बीच उसका नाम न आए, नहीं तो उसकी बहुत बदनामी होगी और उसे स्पॉट से अपना नाम वापस लेना पड़ेगा। लड़कियों की गलती निकालना, उसके चरित्र पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, अतः उसकी बात शायद ही कोई सुने, लेकिन सुमित ने हमारी शिकायत कर दी। हम असली घटना के बारे में किसी को कुछ बता नहीं सकते और वैसे भी वीडियो तो डिलीट हो चुका है। हम अगर बताएं भी तो हमारी बात सुनेगा कौन? हमारे पास कोई सबूत तो है ही नहीं। अपनी बात कहकर राघव अपने कमरे में चला गया। नंदनी ने नज़र उठाकर देखा तो रोहित सारी बातें सुन रहे थे। अब तक उन्हें भी यह बात समझ आ चुकी थी कि राघव और उसके दोस्त की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने नंदनी का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा राघव को। कल मैं बात करूंगा प्रिंसिपल से। जैसे तैसे रात बीती। अगले दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में सारे बच्चे, उनके अभिभावक भी खड़े थे। नंदनी यह देखकर हैरान थी कि सुमित के माँ बाप की तैयारियों ऐसी चढ़ी हुई थी कि मानो राघव और उसके दोस्त ने पता नहीं कितना बड़ा जुल्म कर दिया हो। उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि उनका बेटा कितना गलत रास्ते पे जा रहा है। सबके आने जाने के बाद जब प्रिंसिपल ने बात करनी शुरू की तो रोहित ने उनसे इजाज़त लेकर सुमित का फ़ोन मांगा। पहले तो सुमित ने यह भी झूठ बोल दिया कि वह स्कूल में फ़ोन लेकर नहीं आता, पर उसके बैग की तलाशी में फ़ोन उसके पास निकला। रोहित ने फ़ोटो गैलरी में रिसाइकिलिंग बिना पर क्लिक किया तो डिलीट वीडियो मिल गया। शायद हड़बड़ी में किसी को याद नहीं रहा था कि बिना में डिलीट वीडियो मौजूद होगा। रोहित बिना कुछ कहे वीडियो प्रिंसिपल के सामने कर दिया। इसके बाद कुछ भी कहने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रिंसिपल ने सुमित को इस हरकत के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया और राघव और उसके दोस्तों की तारीफ की। उन्होंने प्रिया का नाम किसी के सामने नहीं लिया। प्रिंसिपल ने रोहित और नंदनी को कहा, आप लोगों ने अपने बच्चे को लड़कियों की इज्जत करना और गलत काम का विरोध करना सिखाया है। इसके लिए आप सब बधाई पात्र हैं। यह सुनकर राघव और उसके दोस्त के माता पिता के चेहरों पर गर्व भरी मुस्कान आ गई और सुमित के माता पिता ने अपना चेहरा झुका लिया। यह देखकर नंदनी उनके पास आई और बोली, हम सभी माता पिता अपने बच्चे को अच्छे संस्कार ही देना चाहते हैं, पर आजकल का माहौल ऐसा है कि बच्चों को बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हमें उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, समाज में यह एक आम सोच है कि अगर हमारा लड़का है तो हमें क्या चिंता, जबकि लड़कों के माता पिता होने के नाते हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। हमें उन्हें सिखाना होगा कि लड़की चाहे हमारे परिवार में हो या बाहर, उसकी इज्जत हमारी परवरिश को दर्शाता है। हम दोनों बेटों वाले माएँ हैं, अतः हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। अगर आज हम छोटी उम्र से ही उनको यह सीख देंगे तो शायद आने वाले सालों में कोई निर्भया या कोई प्रियंका फिर बेमौत नहीं मरेगी। सुनकर सभी माता पिता ने सहमति से सिर हिलाया और संकल्प लिया कि वे अपने बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे।